बाद में शेयर कर दूंगा। अच्छा, हेमराज। हेमराज जी नहीं है? हेमराज अनम्यूट करो अपना। अच्छा, आप लोग ऑटोमेटिकली कर लीजिए ना। एक जन नहीं कर रहा है तो दूसरा कर लीजिए इंट्रोड्यूस खुद को। जी मैम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विश्वास है हाँ। और मैं करनाल क्लस्टर देखता हूँ मैम, और एज ए एरिया मैनेजर काम करता हूँ और 5 ब्रांचें मैं हैंडल करता हूँ। ओके। 5 ब्रांच वही हरियाणा के ही हैं? जी मैम, हरियाणा और करनाल के आसपास, करनाल, लाडवा, असंध, पानीपत के पास है, तो ये एरिया मैं देखता हूँ ओके, मैम। जी। ठीक है। सुमित, गर्वित। गुड आफ्टरनून मैम। ये हाय। मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं शामली क्लस्टर में एरिया मैनेजर पोस्ट पर हूँ। एज ए एरिया मैनेजर 5 ब्रांचें देख रहा हूँ। शामली, नानोता, थाना भवन, चरथावल, खतौली। ओके। ओके, खतौली में तो जाके आई हुई। अच्छा एक मैम। बार, एक बार खतौली जाके आई। जी जी जी। और गुड आफ्टरनून मैम। जी, मेरा नाम देखिए। गौरव कुमार है। मैं हम्म, सीनियर एरिया मैनेजर हूँ हापुड़ क्लस्टर में। इधर हापुड़ क्लस्टर में 5 ब्रांच देख रहा हूँ अभी। हापुड़, कंकरखेड़ा, मोदी नगर, मवाना और किला परीक्षितगढ़। ओके, नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम। माई सेल्फ प्रज्वल यादव और मैं ट्रेनिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ। ट्रेनिंग में है ना? यस मैम। हाँ, इसीलिए बात कर रहे हैं, बात करना मैम पड़ रहा एक्चुअली, हाँ, ये वो एम का कॉल आ गया था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। और बाकी? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अमित चौहान है। मैं एज ए एरिया मैनेजर हिसार क्लस्टर देख रहा हूँ और लास्ट टाइम मेरे आपसे हुआ गुड था इवनिंग दूध की कह रहे, पानी गुड में। इवनिंग होगी पे हाँ, ठीक है, ठीक है। 3:15 बजे। नहीं कहाँ आफ्टरनून है। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं एम्बिशन में डिविजनल मैनेजर हूँ और यहाँ पे 15 ब्रांचें देखता हूँ। 5 ओके। ब्रांचें यूपी की हैं और 10 ब्रांचें हरियाणा की हैं। और मैम ओके, आपसे पहले मिला भी हूँ अम्बाला में। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि मैं तो कहीं मिली हूँ आपसे। हाँ हाँ, मैं मिला हूँ आपसे। हाँ। मैंने ठीक। ब्रांच विजिट भी किए थे आपके साथ में, हाँ हाँ। कई कई कंपनियों का। जी। जी मैम। ओके। थैंक यू। और और Good बाकी कोई? afternoon, ma'am. जी। गुड आफ्टरनून मैम, My माई सेल्फ myself is सिद्धार्थ Rohit कुमार। Singh. हाँ जी, आप रीनेम कर दीजिए ना। आप तो विवो है, खुद को रीनेम कर दीजिए। Good afternoon, ma'am. Myself Rohit Singh. I am looking and handle for the risk and internal auditing. ओके, Right now, I am last 4 year working at MBC. ग्रेट ग्रेट। वाह। राहुल। Good राहुल। afternoon, ma'am. हाँ। My name is Anam Siddiqui and I'm an assistant manager in talent acquisition and training department. तो आप तो एचओ में बैठते हो ना? Yes, ma'am. अभी हम गए थे, आप मिले थे हमको? No, ma'am. We आप? were just working. ओके, ठीक। Yeah, yeah. Thank you. लास्ट मंथ थे आपके ऑफिस में गए थे? Yes, ma'am. ओके। वेल्स, इधर कुछ है? Good afternoon, ma'am. Myself Kumar, working as an area manager in Sirsa cluster, Hisar division. ओके। ओके, वेलकम वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं हरवीर चौधरी, बिजनौर क्लस्टर से एरिया मैनेजर। तो मैं अभी 5 ब्रांच देखता हूँ। बिजनौर, धामपुर, धनोरा, हम्म। हसनपुर, हम्म। नजीमाबाद। ओके, इतना तो याद नहीं रहेगा। सभी को इंट्रोड्यूस हो गए क्या? अच्छा, चलिए। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोड्यूस हो जाना, जिसने भी नहीं इंट्रोड्यूस किया खुद को। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इस बातचीत का?
मैं तो पढ़ाने वाली हूं नहीं, तो आप बताओ कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, या फिर क्या है क्वेश्चंस जिसमें हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन एक शुरू हो जाएगा तो फिर बातचीत बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन मुझे तुषार ने बताया कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए क्लाइंट, बताइए, बहुत ही बेसिक सा है। तो ये है क्या आपका सवाल? हाउ टू रिकॉग्नाइज मतलब हाउ टू ascertain the genuinity of a client। मुझे यही समझ आया उस सवाल से। ये है क्या कि आप क्लाइंट को समझने में गलती कर देते हो, मतलब आपके फील्ड ऑफिसर गलती कर देते हैं, ये है क्या इशू, या फिर क्या और इशू है? बताइए। आप कुछ बोलेंगे तो बात करेंगे ना, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैम इशू ये नहीं है कि स्टाफ समझने में गलती कर देते हैं या फिर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। हम्म। बट क्या है कि अभी जो ना अपने इसमें मतलब फील्ड में जो है काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं हम्म। जिन्होंने एक कंपनी नहीं, दो कंपनी, तीन या चार या पांच, जितना मिलता गया वो लोग लेते गए लोन। ठीक है। हम्म। हम्म। आज उन्होंने मेरे से लोन लिया, नेक्स्ट दूसरी हम्म। कंपनी का पे कर दिया, हम्म। तीसरी का पे कर दिया, और हम्म। क्या है लास्ट में कंडीशन इतनी हो जाती है, इनकम सोर्सिंग इतनी होती नहीं है जितना कि लोन के दबाव में आ जाते हैं वो। ठीक है। हम्म। हम्म। तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। हम्म। तो जब आप उन क्लाइंट को आप जब देखते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, तब तो आपको दिखता होगा ना कि कितने यस सारे। मैम। हाँ। फिर भी लोन दे देते हैं क्या? और आपकी पॉलिसी भी है बट कि थर्ड थर्ड हो सकता लेंडर है कि को। पहला यस मैम बिल्कुल सर, राइट। बट होता क्या है कि कभी कभी फील्ड में जो फर्स्ट लोन जो देते हैं वो हमारी ही कंपनी, फर्स्ट लैंडर हम ही होते हैं, और हम फर्स्ट लैंडर होते हैं, और पता चलता है नेक्स्ट 2 मंथ या 3 मंथ में वो कंपनी, वो सॉरी वो क्लाइंट जो है 5 लैंडर तक भी हो जाती है कभी भी। अच्छा। होता है कि हम लोग, हाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही फर्स्ट लोन देते हैं, कभी कभी हम लोग ही फर्स्ट लोन देते हैं। उसके बाद क्लाइंट को जो ना उसी मंथ में भी वो कई कंपनी से जो है लोन ले लेते हैं एक साथ। ठीक है। हम्म। हम्म। ऐसा होता है, ऐसा जो वो तो हम लोग चेक करके ही देते हैं कि हम्म। 3 है या 4 कंपनी है। अभी तो जो कंपनी का, सभी कंपनीज का जो कैटेगरीज है वो सेम ही है कि 3 फ्रीलैंडर वाला चल ही रहा है एज ए आरबीआई गाइडलाइन। बट उसमें क्या है ना, अभी हम लोग जो दे रहे हैं वो ठीक है, बट अब से पहले जो है ये सारे नियम पॉलिसीज बहुत कम फॉलो की गई हैं, जिससे क्या थोड़ा अट्रैक्शन या ये सारी चीजों को हमें इस टाइम जो प्रॉब्लम आई थी ना अभी, तो वो जो हमें हम्म। फेस करनी पड़ी उसका मेन कारण यही था कि सभी लोग दौड़ में थे कि मैं इससे आगे, मैं इससे आगे, मेरा ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। हम्म। बट हम्म। किसी ने भी जो है रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो हम्म। उसी से थोड़ा दिक्कत आया। बट अभी जो है फील्ड में काफी सुधार हुआ है और काफी प्रोग्रेस हो रही है कलेक्शन और सारी चीजों में मिला के। हम्म। देखिए, इसमें आपने खुद बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है। अभी हम आरबीआई, आप जानते हैं, साधन आरबीआई के साथ बात करते रहते हैं रेगुलेशन के हिसाब से। वो कोई रेगुलेशन बता देते हैं तो फील्ड में क्या दिक्कत हो रही है ये हम उनको हर क्वार्टर में रिपोर्ट भेज के बताते रहते हैं। हमको कैसे पता जी मैम। चलेगा अगर आप नहीं बताओगे तो? अब मान लीजिए मैं अकेले हूँ, और मेरे पास 4 स्टेट है, आपके पास भी है ऐसे 4-5 ब्रांच। अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको नहीं बताया, आपके नीचे जो है वो नहीं बताए, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप खुद से जाके पता कर सकते हो क्या? नहीं पता कर सकते हो। तो ना, आपको डेवलप करना पड़ेगा कि ये वो रिपोर्टिंग कैसे है। पहला, जैसे ही उनको प्रॉब्लम मिलता है वो उसको कहीं पे लिखे। आज के दिन में मैं आपको बताऊंगी, आप किसी का भी डायरी चेक कर लो, कुछ नहीं लिखा होगा उसमें। कुछ एक पेज में कुछ हिसाब किताब लिखे होंगे, कोई और चीज के बारे में वहां पे होगा नहीं मेंशन। आप किसी भी फील्ड ऑफिसर आपके अंडर में देख लीजिए। वैसे मैं जब विजिट करती हूँ तो मैं पहले डायरी देखती हूँ क्या लिखा है क्लाइंट के बारे में। कहीं पे अभी तक, खाली आपकी बात नहीं है,
सर सारे MFIs का यही हाल है, सारे फील्ड स्टाफ जो होते हैं ना, वो होता है। जो थोड़ा लिखता है ना, थोड़ा भी लिखता है जो, उसको आप आज देख लीजिए, आज देखिए कोई लिखता है, अगले साल तक आप जरूर उनको पाओगे कि उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। लिखने का जो हैबिट, मैं क्या बोल रही हूँ, लिखने की हैबिट जिसमें होती है वो जल्दी ग्रो करता है, जल्दी उसको बातें समझ आती। हमारा जो ब्रेन है वो रिटेन करने के लिए नहीं है, हालांकि हम सभी को यूज करते हैं कि कुछ रट्टा मार लें और कुछ बता दें। ब्रेन का फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन रट्टा मार के कुछ मगअप करने का नहीं है। ब्रेन का फंक्शन इनोवेट करने का होता है। अब अगर आप उसको लिखोगे नहीं सारे फैक्ट्स को, तो आप खुद ही कैसे कनेक्ट कर पाओगे ना। अच्छा, क्लाइंट नंबर 1 से आपकी ये बात हुई थी, मान लीजिए आज आप एक क्लाइंट से मिलते हो, आपकी फील्ड राउंड करते करते 2 महीने में आप फिर से उस क्लाइंट से शायद मिल सकते हो। जब मिलोगे तो आपको क्या याद रहेगा अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हो तो? थोड़ा सा ही याद रहेगा। जैसे मुझे जैसे लगता है, अभी जैसे गुलाब सिंह जी से बात हो रही थी तो उन्होंने, वो मिले थे मुझे कभी, जैसे, है ना। तो साल में मैं, मेरा अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, मैं 2 साल से इस एरिया के चार्ज में हूँ, मेरे ब्रांच रिपीट नहीं हुए हैं। तो एक बंदे को मैं आज मिलूं तो कब जाके रिपीट होगा, तब मिलूंगी ना। आपके भी काम है, आप भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं क्या बात है? तो आपके क्लाइंट्स जो हैं, उनके डिटेल्स, आज उन्होंने, आपने लोन दिया, आपने एसेस किया, आपने उनका मेंटेलिटी स्टडी किया, कुछ तो किए होंगे ना, कुछ तो बोले होंगे उनके। आप जेलजी में लैंड करते हो, उसमें आपने कुछ पूछा होगा तो दूसरे ने कुछ बताया होगा। आप देखो, आपके किसी के भी डायरी में कुछ नहीं लिखा है। वो अगर लिखा होता तो वो आपके कनेक्टिंग पॉइंट होता। अच्छा उसने ये किया था, अच्छा ये। आप क्राइम वाला देखते हैं क्या, कोई सीरियल आप लोग देखते होंगे, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, देखा है? उसने कुछ बोला, ऐसे क्यों बोला था करके, वो जो डायरेक्टर उनका रहता है, वो फिर से बैक ट्रैक करके उसको, उस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। आपने देखा है? यस, नो, हाँ ना? समझ आ रही ना मेरी बात? Yes, ma'am. बाकी सारे को, आपको तो समझ आ रही है, मुझे समझ आ रहा है। यस मैम, यस मैम। तो हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या आपको मैंने सोच में तो नहीं डाल दिया कि आपने देखा नहीं किसी का डायरी? आपने ये सोच के नहीं देखा कि किसी की डायरी नहीं देखनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? आपको धर्म संकट में नहीं डाल रही हूं ना मैं तो। नहीं नहीं नहीं। देखिए, उसका पर्सनल डायरी आप नहीं देख सकते, लेकिन जो डायरी में वो फील्ड में जाता है लेके, उसमें जो भी वो लिखता है उसको तो आप कभी ना कभी चेक कर सकते हो ना। आप ये तो रूल बना सकते हो कि आप जिस भी क्लाइंट से आज मिलोगे, उसके साथ जो बातचीत हुई, पूरा महाभारत नहीं लिखने की जरूरत, पॉइंट 3-4 ही होंगे बात करने का। तो आपने लिखा क्या, ये तो आप नोट करवा सकते हो ना अपने फील्ड ऑफिसर से। ब्रांच मैनेजर जी को मैम। देख, ब्रांच मैनेजर को बोल सकते हो कि आप देखो कि जो बंदा आज फील्ड में गया, उसका प्रूफ तो टेक्नोलॉजी देता ही है। हो अच्छा, वो वहां पे गया, जियो टैगिंग आपने कर रखा है, कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे आपको क्या फायदा? आप देखो कि उसने 4 लाइन लिखा है आज के दिन का पूरा विजिट के बाद। ठीक है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 आप सभी को ही नोट कर सकते हैं। पहला रूल कर रहे हैं नोट? प्लीज नोट करें। हर एक बंदा अपने डायरी में दिन में कम से कम 4 लाइन लिखेगा। आप सीनियर लोग जो भी बात करो अपने बंदों से, या फिर सीनियर से, अपने अंडर जो है उनसे बात करके आपको भी 4 लाइन लिखनी है। सीनियर से बात करते हैं जब, उनसे भी क्या बात हुई, आपको 4 लाइन डेट के साथ डालना है। ठीक है, रूल नंबर 1 ये। लिख लिए तो बताना।
डन है तो बताना। अरे भाई बोलो, वन वे कम्युनिकेशन थोड़ी चल रहा है। ये तो मैडम ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई ये वार्तालाप है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हाँ और ये जी मैम, ओपन लिख लिया। वार्तालाप है। अब वन वे कम्युनिकेशन चलेगा तो उधर से भी मैडम को ही मजे नहीं आएंगे बात करने में। हाँ पार्टिसिपेट तो करो ना। संभावना भाई, नमस्कार। मैं कृष्ण बोलो। पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ये सोचो कि सर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। ये सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए रखा गया है। डन हो गया ना, बहुत ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, बस 4 लाइन लिखने हैं रोज, यही तो है रूल। Done, ma'am, done. हाँ गुड। तो इसका फायदा क्या है? एक तो कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपके बंदे में ऑटोमेटिकली, आपने कुछ ट्रेनिंग दिया नहीं, उसमें एक हैबिट फॉर्म हो जाएगा बढ़िया सा लिखने का। ठीक है? और वो पेन पेपर में लिखा जाएगा, वो लिखेगा ही, उसके पास कोई लैपटॉप थोड़े होते हैं कि वो फील्ड में जाके लैपटॉप में लिखेगा। आपका ब्रेन तभी काम करता है जब आप पेन पेपर में हाथ से लिखते हो। आपको पता था? अगर पता होता तो रोज लिखते। आपके ब्रेन, आप जानते हो कितना पावरफुल है ह्यूमन ब्रेन? आप नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी के पास एक ब्रेन है, और वो ब्रेन बहुत पावरफुल है। वो और पावरफुल हो जाता है, या फिर आपको पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है जब आप लिखने लगते हो। जब आप लिखने लगते हो तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आप सबको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते रहना है। मतलब आप आज आज जो ऑरा है, लोग जितना मानते हैं आपको, कल उससे ज्यादा माने, ये सबको चाहिए होता है। यस नो? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, तो ये पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। आप 1 महीना करके देखो, बोलोगे कि क्या ट्रिक दिया है मैडम। और जिसने भी बोलना है वो मुझे गिफ्ट भेजना, ठीक है? तो ये है, इससे आपके क्लाइंट का पर्सनालिटी भी चेंज होगा। आप बोल रहे हो ना क्लाइंट बिहेवियर आपके, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मान लीजिए किसी भी क्लाइंट को बात करते हो, उसके बारे में कुछ लिखा, तो आपको याद रहेगा कि क्या बात की थी। अगली बार जब जाएंगे तो उसका रिलेटेड आगे और कैसे हो, और आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये है, उसका क्या हो रहा है, तो कितना अच्छा लगेगा उसके कि सर इतने जगह घूमते हैं फिर भी मेरे बारे में याद करके रखा है। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? जी मैम। हाँ, ये क्या होता है ना, किसी भी इंसान को आप आज की आज चुटकी भर में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से, और अपने हैबिट से आप जरूर चेंज कर दोगे। आप जरूर चेंज कर दो 100%। आप किसी को हमेशा ही जब भी मिलते हो, आप कुछ ऐसा बोलते हो कि बंदा देखते रह जाता है, तो उसके मन में आपको बोले ना बोले एक दूसरा इम्प्रेशन आपके बारे में फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस नो? यस मैम। हाँ, यस मैम। जब हो रहा है तो आप ना उसके जो दिमाग में जो होता है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग, तो ना आपसे कुछ भी गलत करते हुए उसको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्यों बुरा लग सकता है, आप बताइए। आप खुद को एक जगह रखो कि आप मेरे बारे में हमेशा ही इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि कैसी है मैडम, अच्छा लास्ट टाइम ये बताया था, अब आगे क्या हो रहा है। अगर आप ले रहे हो इसे, मुझे आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने में दिक्कत होगी होगी ना? यस नो? Yes, ma'am. यस। सेम चीज क्लाइंट के लिए भी है, क्लाइंट को भी दिक्कत होगी, राइट? तो वो ना, वो होता है आपकी शुरुआत। तो कहाँ से शुरुआत हुई? आपके 4 लाइन डायरी में लिखने से शुरुआत हुई।
ये पूरी राम कहानी का मतलब ये है कि जहां आपका प्रॉब्लम है आप वहां से शुरू करोगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। शुरू आप एक ऐसी जगह से करो जिसका रूट उसके बाद उसके पहले क्या हुआ रहेगा, उसके पहले क्या हुआ रहेगा, ये आप देखो। ठीक है? और इतना जब आप में काबिलियत आ जाती है तो आपको ना बहुत सारे इंसाइट्स दिखने लगते हैं। माइक्रो फाइनेंस के कुछ फादर और कुछ ग्रेट लोग हुए हैं, ये आपको पता होगा, है ना पता? माइक्रो फाइनेंस कोई लाया, जैसे प्रोफेसर यूनुस है, चलिए आज हम उनके बारे में नहीं बात करते, या फिर कुछ भी, नोबेल प्राइज उनको मिला। उसके बाद कोई माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में लेके आए, कोई उनके रूल रेगुलेशन बनाए, ये सारे ग्रेट लोग हैं ना। रूल रेगुलेशन बनाने के लिए जो भी नियम बनाते हैं उनको काफी ज्यादा समझ होता है। तो समझ पहले बढ़ाने की जरूरत है ना, है ना? जी मैम। यस मैम। ग्रेट बनने के लिए समझ की जरूरत होती है, समझ बढ़ाने के लिए आपको सोचने की जरूरत होती है, सोचने के लिए आपको लिखने की जरूरत होती है। अदरवाइज आप रिमेंबर ही नहीं कर पाओगे ना। रिमेंबर नहीं होगा तो कनेक्ट किसी भी चीज का नहीं होता। कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो रीजनिंग नहीं बनती है। रीजनिंग एक बैंक एग्जाम में आप लोगों ने कईयों ने दिया होगा, बैंक में एक रीजनिंग करके टॉपिक आता है ना। यस मैम। रीजनिंग क्या होता है? उसमें होता है कि ये इसका कितने सारे रिलेशनशिप बता देते हैं, उसके बाद फाइनल एक पूछते हैं कि बताओ कि वो उसका कौन लगता है ना? एक Yes, सिंपल ma'am. Blood relation. तो ये एक एग्जाम्पल है। रिलेशनशिप ऐसे बहुत, उसका एक साइंटिफिक स्ट्रीम भी है जिसको लॉजिक पहले बोलते थे, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इमोशन भी एक होता है। जैसे ही आप लॉजिक स्ट्रॉन्ग करते हो, आपकी सोच समझ बढ़ती है, तो आप बेटर बिहेव करते हो, तो वो इमोशनली आप जुड़ते हो। इमोशनली कनेक्ट होने के बाद भी किसी किसी से धोखा मिलता है। आपका क्लाइंट 100% आपके लिए पूरा क्या सरेंडर हो जाएगा ऐसा नहीं है, हो जाएगा या हो जाएगी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए लर्निंग है कि किस लेवल पे उसको दोस्ती चाहिए आपकी। क्लाइंट कनेक्ट का मतलब ही क्या होता है? आपकी दोस्ती, राइट? हाँ ना? कितने लोग मानते हैं कि ये क्लाइंट के साथ दोस्ती है? कितने लोग मानते हैं? ये चैट में मैम रिलेशन से ही सब कुछ होता है। हाँ। दोस्ती ही है जब भी उससे है, अगर उनसे बातचीत तालमेल बढ़िया है तो सब कुछ है। तालमेल सुपरफिशियली नहीं हो सकता है, वो सामने वाले को दिख जाता है। ठीक है? तो आप डेप्थ में जब जाके बात करोगे, जब आप उसके बारे में रियली में इंटरेस्टेड होगे, तो आप और ज्यादा उससे लोगे। मैं थोड़ा सा एक गर्लफ्रेंड की बात करती हूँ, क्योंकि आप सभी कोई यहाँ पे जेंट्स हो, लेडीज सिर्फ अनाम है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। आप ये मत बोल देना कि आपकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो झूठ है, मुझे पता है। ठीक है? तो जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में सोचिए कि आपने कितने इंफॉर्मेशन निकाले होंगे। वहां पे मान लीजिए निकाले, उसके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, आपका रिश्ता बना नहीं बना, वो दूसरी बात है। लेकिन जब आपकी हुई थी, बनी थी वो गर्लफ्रेंड, कितने इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपने जाना, उससे पूछा होगा, उससे जाना होगा, अच्छा ये भी करती है, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पीछा किया होगा, फेसबुक में स्टॉकिंग किए होंगे, क्या फोटो अपलोड करती है, कहाँ जाती है, कैसे पहनती है, मुस्कुराती है, क्या उसको अच्छा लगता है। आपने अपने क्लाइंट के बारे में इतना सोचा? नहीं सोचा। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन इंटरेस्ट लेवल वही होना चाहिए। यस नो? समझ आया? यस मैम। यस।
मैम कोशिश तो वही करते हैं इंटरेस्ट वाली, बट इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें आके ना सब खत्म हो चुका है। मैं आपको वही तो हर बोल रही कोई। थी। जी मैडम। मैं वही बोल रही थी, प्रॉब्लम जहां पे आता है ना, सबसे पहली बात तो आप 4 लाइन लिखे कि नहीं बताइए। जी 4 लाइन सर, जी मैडम। लिख के अगर आए हैं तो आपके प्रॉब्लम को मैं रियल प्रॉब्लम समझूंगी। अगर आप भी जब फील्ड ऑफिसर थे, जब 4 लाइन नहीं लिखे रोज, तो गलती वहां से शुरू हुई ना। आपने 4 लाइन लिखे नहीं तो फिर मेरे पास आया नहीं वो 4 लाइन। जी मैडम। कम से कम मेरे पास तो आएगा ना। आप लोग सारे सीनियर हो, मेरे पास तो आएगा ना। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ज्वाइन करने बोला, आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया नहीं। गलती किसी की भी हो, राइट। देख रहे हैं गलती कैसे कैसे होती है। ये पूरा जर्नी को देखिए। गलती अगर हम करते हैं तो दूसरे को गलत बोल सकते हैं क्या? मैं नहीं बोलती हूँ नो कि मैम। ये आपने भयंकर कुछ कर दिया। जहां पे जागो वही सवेरा, राइट। हम जी आज मैडम। जग गए हैं तो आज से सवेरा है। आप अगर मैं जो बोल रही हूँ उसको सही से समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहां प्रॉब्लम है वही नहीं सॉल्व करेंगे, उसके रूट तक जाके वहां सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आप अकेले थोड़े हो, हम सभी कोई तो हैं साथ में, राइट। तो प्रॉब्लम खाली आपका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा भी तो है। तभी तो हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, खाली सिर्फ आप माइक्रो फाइनेंस में हम पैसे देते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं इस तक ही रह जाओगे तो उसको ट्रांजेक्शनल बोलते हैं। हम माइक्रो फाइनेंस में क्यों हैं? किसी का लाइफ हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। कर क्या रहे हैं? ट्रांजेक्शनल हो रहे हैं, लेन देन, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शनल। किसी के लाइफ को चेंज कर देना होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसको ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में हम खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कैसे करेंगे? वो 4 लाइन लिख के। आप जानते नहीं वो 4 लाइन का मैजिक क्या चीज होता है। आप अगर लिख के देखोगे आज से, और मैंने इतनी देर में सिर्फ एक ही रूल बताया है, कुछ दूसरा रूल तो बताया ही नहीं। वही एक रूल महामंत्र है, ठीक है। इसमें आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बढ़ती है, आपको ज्यादा जानकारी होती है। आप सोचो कि एक फील्ड ऑफिसर 300 से 400 क्लाइंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यस नो? जी यस मैडम। मैम। एम्बिशन में कितने क्लाइंट एक फील्ड ऑफिसर का है? एक फील्ड ऑफिसर कितने लोगों के चार्ज में है? मैम ऑन एन मैडम इतना ही है, एवरेज। 200, 250, 300 हाँ। ठीक है, एवरेज इतना ही है। चलिए 250 लेते हैं, ठीक है। 250 के बारे में वो कितना जानता है? और पूरे ब्रांच में 250 इंटू 4, 4 तो लोग रहते ही हैं, आपके 6 भी लोग रहते हैं, 7 भी रहते हैं। आपका कंपनी का जो पॉलिसी है उसमें जब आपका थोड़ा सा डावाडोल होता है तो आप मैन पावर बढ़ा देते हो, ऐसा मैंने देखा। तो इसका मतलब हर एक के पीछे, अगर मान लीजिए कि 4 एवरेज लेते हैं एक ब्रांच, 4 है या फिर 5 है एवरेज ब्रांच में? एवरेज 4 ही है मैडम, अभी 5 हुई है कुछ जगह, नहीं तो 4 ही अच्छा, है एवरेज। चलिए 4 लेते हैं तो 1000 क्लाइंट हो गए, राइट। ठीक है, ये सब ठीक चल रहा है, ठीक। अब ये 1000 एक ब्रांच का, और जिसके जिसके अंडर में 4-5 ब्रांच है, 5000 क्लाइंट हो गए। जी। उससे उनके आपके जो सीनियर्स हैं उनके उतने एरिया, तो उनके उतने क्लाइंट हो गए, गुना करते जाइए, राइट। जी। तो आप जी। रेस्पॉन्सिबल हो 5000 के लिए हो। आप क्या बोले, आपके अंडर में कितने ब्रांचेस हैं? टोटल ब्रांचेस 5 मैडम। 5। 5 तो 5000 हुए ना आपके क्लाइंट्स। यस यस मैम। तो ये 5000 क्लाइंट्स का ABCD सब कुछ आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? अगर आपका फील्ड ऑफिसर लिखेगा नहीं 4 लाइन तो?
क्योंकि ये 1000 में से, ये 5000 में से, या फिर एक ब्रांच का 1000 अगर लेंगे, उसमें 1000 में से 100 लोग ओडी हो रहे हैं, राइट? या फिर उससे ज्यादा ओडी हो रहे हैं। आपके हर एक ब्रांच में 1000 में से कितने लोग ओडी हो रहे हैं? एवरेज इतना 1000 ही में है। से मैम एवरेज इतना ही है। हाँ। नहीं, कभी कहीं कहीं 60-70 भी है। एवरेज इतना ही मान लो मैडम, 1000 ही। तो मैक्सिमम लेते हैं एवरेज 100। जी। तो 1000 में से 100 ही ओडी हैं। आप बाकी 900 को बदनाम करके बैठे हो, बताओ। मैम वो 100 ही तो ब्रांच को बदनाम कर रहे हैं, वो 900 बदनाम नहीं कर रहे मैडम, वो 100 बदनाम कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। जब आप देखो, किसी बंदे ने एक बार ना किसी को बोला कि मुझे पेंटिंग सीखनी है। ये दूसरा रूल बता रही हूँ, दूसरा रूल पेंटिंग सीखने का है। तो वो बोला, गुरु बोले कि मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूं, तुम देख देख के करो वैसे ही, ठीक है? तो गुरु ने शुरू किया वो चेयर चेयर का पेंटिंग, ठीक है? चेयर का जो छांव गिरा था ना, वो छांव से पेंटिंग शुरू करना, शैडो से पेंटिंग करना शुरू किए, तो ऑटोमेटिकली वो चेयर बन गया। आप कभी किसी शैडो से पेंटिंग करना शुरू करो। समझ रहे हो इसमें क्या है लिंक? असली मैडम चीज, आपकी आपकी एक्चुअल चीज जो महल बनाने का होता है ना पेंटिंग में, वो शैडो से शुरू होता है। इसी तरह से आप कहीं इनडायरेक्टली किसी और जगह से शुरू करो तो यहां पहुंच जाओ, ठीक है? तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आप देखो, आप पहले अपने आप से सवाल करो कि आपकी गलती कहाँ है, कहाँ हुई। ये रूल नंबर 2। जैसे ही गलत देखो, खुद से सवाल करो कि आपकी गलती कहाँ हुई। आप लोगों को गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं मैडम। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि ये गलती ना सीधा सीधा आपकी गलती थोड़े है। आप जैसे डायरेक्टली क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वैसे ही गलती आपकी डायरेक्टली नहीं है। आपके अंडर में जितने लोग गलती कर रहे हैं, सारों की गलती की जिम्मेदारी आपकी है। वो चाहे आपके स्टाफ हो, चाहे आपके क्लाइंट हो। क्लाइंट। जिस दिन आप ये मान लोगे ना, फिर अपनी गलती आप सुधारोगे ना, दूसरे की गलती थोड़े ही बोलोगे। ये देखिए, मैं बोल रही हूँ, गौरव गलत हाँ जी कर, मैडम। देखो मुझे देखो, मेरी उंगली देखो, गौरव देख रहा गलत हूँ। कर रहा है। तो देखिए 3-4 उंगली मेरी तरफ है, 3 उंगली मेरी तरफ है, बोलते हुए कि गलत संगीता करती है। समझ आया? तो जी मैडम। जैसे ही हम उंगली दिखा देना किसी को, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। आप हमेशा याद रखना। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे कहाँ पे आपकी गलती है? सभी कोई एक एक गलती अपना बताए, मतलब जो भी आपके दिल में आता है ना कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती मेरी हो ही गई थी, मेरी शायद ये गलती हुई थी, या फिर ये शायद मेरी गलती हो सकती है, ऐसे करके आप बताइए। क्योंकि आपको पता होता कि आप गलत कर रहे हो तो आप तो गलती सुधार ही देते हैं ना, आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपके अन, अंदेशा आ रहा होगा कि शायद ये मेरी गलती हो सकती है। तो बताओ कि इसमें कहाँ पे आपकी गलती हो गई? मेरी गलती कि मैंने पहले आपसे बात नहीं की, मैंने पहले ये ये डिस्कशन किया नहीं, ये मेरी गलती है, ठीक है? मैं इस गलती से पल्ला झाड़ूंगी नहीं, है तो है, लेकिन अभी सुधारेंगे। सुधारूंगी तो फिर कैसे सुधारूंगी? आप लोग हेल्प करो मुझे।
फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये खतौली में आपके और जो रूट है, ये खतौली साइड, बुलंदशहर, क्या है, हापुड़ और खतौली, और ये रूट है ना रुड़की तक जाती है, जी ये सारे रूट में ये हाल है, आपके क्लाइंट सब गड़बड़ कर रहे हैं। यस नो? जी मैडम। हाँ। मुझे दूसरी जानकारी है कि वहां पे कोई मनी लेंडर है, कर्ज मुक्ति अभियान भी है। खतौली में मैं गई थी उस दिन, कि कलेक्टर को मिलेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे कर्ज मुक्ति अभियान चल रहा है, आप कुछ करो। यही काम हमने पंजाब में किया, जहाँ पे मुजफ्फर, क्या है, होशियारपुर, होशियारपुर में ये शुरू हुआ। वहां पे कलेक्टर को सारे एमएफआई के जो सीनियर्स थे सबको ले जाके मैं कलेक्टर से मिली, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले, और उसके बाद शुरू हुआ, मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि कर्ज मुक्ति अभियान कोई बदमाश दो चार लोग कर रहे हैं। तो खतौली में मैं इसी हिसाब से गई थी कि आप मुझे पॉइंट दोगे कि क्या बदमाशी हो रही है, हम जाके बताएं। कितने 20 क्लाइंट से मैं मिली होंगी, देखने के लिए कि क्या बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, खतौली में देखा कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो थोड़ा सा बुरा है, उनके पास इनकम कहीं से नहीं आ रहा है। ऊपर से आप जो बोल रहे हो कि यहाँ का लेके वहां करते हैं, वहां लेके वहां करते हैं, ये करते ही क्यों है? इसलिए करते हैं कि कमाई नहीं है। ये तो एक स्टडी अभी हुआ था, उस स्टडी में ही बोला गया था, क्योंकि अब जब कमाई का जरिया ना हो तो इंसान क्या करता है, घर तो चलाएगा ही। घर जो चलाएगा तो वो अगर अवेलेबल है माइक्रो फाइनेंस लोन तो ले लेगा, एक से दूसरे कुछ मैनेज करेगा ना इस तरह से। क्या आपको पता है कि ऐसा हो रहा है? इकोनॉमी से ये रिलेटेड है, उनके काम उनको नहीं है इसलिए ये हो रहा है। क्या आपको ये पता है? Yes, ma'am. पता है ना? ये आपने कहीं लिखा नहीं, गलती नंबर 1 हुआ नहीं? देखिए ये बहुत बड़ा सा इंसाइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो जो 100, ये 1000 के 1000 नहीं कर रहे हैं, हालांकि 1000 में से ज्यादा लोगों का, 500 लोगों का ये कमाई का जरिया इधर उधर हुआ रहे, ये 100 ही कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट? जी मैडम। तो जो कमाई उनका भी गड़बड़ हुआ है, कमाई तुम्हारा भी गड़बड़ हुआ है, वो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप क्या करते? जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका कैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो लेते, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनको बताते। शायद इसको सबको हिसाब किताब रखना नहीं आता। कोई बंदा होता है 1 रुपए में से 90 पैसा बचा लेता है, कोई बंदा होता है 5 पैसे बचाने में उसको दिक्कत है। पढ़ाई लिखाई सेम लेवल का है ना? क्यों है ऐसा? जी मैडम। हैबिट की वजह से है। कुछ लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे 90 पैसा बच सकता है, और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं कि 5 पैसे ही कैसे बचाए। और कुछ लोग तो है कि बचाने का क्या है, जिंदगी आज है कल है, अभी जितना खर्चा करना है कर लो। देखा है आपने ये 3 माइंडसेट के लोगों को, और भी बहुत सारे Yes, ma'am. माइंडसेट के लोगों को। तो माइंडसेट ही तो है, इसको कैसे आप काउंटर कर सकते हो? विथ एग्जाम्पल्स, राइट? बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं। कोई अच्छा कर रहा है उसका एग्जाम्पल लो। आपने तो डायरी में लिखा नहीं कुछ, एग्जाम्पल कहाँ से लोगे? आपके फील्ड ऑफिसर तो लिखता नहीं कुछ, क्या अच्छा देखा आज फील्ड में। रोज वो ओडी क्लाइंट के साथ झगड़ा करके आगे परेशान हो जाता है और आपसे सोल्यूशन मांगता है, ये होता होगा रोज आपके। लेकिन अच्छा कुछ देख के आया और ये कर रहा है, बढ़िया है, खुश हुआ,
ऐसा कभी हुआ? कितने लोग करते हैं? मुझे डाउट है 1% भी करते होंगे। आप याद करो, ये जो लोग करते हैं रिपोर्ट की, कितना अच्छा करते हैं। आप आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए अपने फील्ड, अपने ऑफिसर्स को। जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने आज ये अच्छा कर, कितना अच्छा उसने किया, ये इस तरह का जो भी बोलते हैं ना, आप देखोगे 1 साल बाद उनका प्रमोशन होते हुए। क्योंकि ये इंडिकेटर है कि एक बंदा प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा बोल पाना एक इंडिकेटर है कि दुनिया में इतने प्रॉब्लम होते हुए भी वो अच्छा चीज को देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है प्रोग्रेस की। इसमें माइक्रो फाइनेंस का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का भला हो जाएगा। हम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस में हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस में है। हमारा नाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम बहुत बड़ा है। ये आप मानते हो कि नहीं? मानो तो आपको लगेगा कि कितना काम है आप, और बिना लिखे इस काम को आप हैंडल नहीं कर सकते। एक बंदे, एक एरिया मैनेजर का 5,000 क्लाइंट और जितने सारे लोग आप बैठे हो, देखिए कि कितना बड़ा पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हो। इसमें से कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है आपकी वजह से? एक भी अगर हुआ हो तो आपका जीवन धन्य है। आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिला है देखिए लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का। ना पैसा आपका, ना आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है, आपको एक सैलरी मिलती है बस। फिर भी आपको मौका मिल रहा है किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का। कैसे करोगे? पैसे की लेन देन सही से उनसे करवाओगे, कैसे वो मैनेज कर सकते हैं उनको सिखाओगे, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, राइट? जी मैंने मैडम। कुछ 100 एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली ओडी क्लाइंट्स का जब भी मेरे पास कंप्लेंट आता है ना, मैं हमें सबसे पहले पूछती हूँ कि आपके वो ओडी क्लाइंट के बारे में आपको जानकारी कितनी है, बच्चे कितने हैं, वहां से शुरू करो। हस्बैंड क्या करते हैं, उनको दूसरा कौन सा स्किल है, कहाँ पे और वो काम कर सकते हैं, वो क्या सोच रही है, क्या उनकी ड्रीम है, कहाँ पे वो जाना चाहते हैं, यहीं पे हमेशा रहेंगे क्या? कितने सारे सवाल तो मैंने यहाँ पूछे। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके बैक ऑफ माइंड किसी भी बंदे क्लाइंट को देख रहे हो जिसको आपने 10,000 20,000 या 40,000 दिया, और जब पैसे ले रहे हो उसका इंप्रूवमेंट हुआ, अगर आप देख पा रहे हो, तो इससे बढ़िया अचीवमेंट कुछ भी नहीं। अब सोचो, आज से 10 साल बाद की बात, आज से 10 साल बाद जो लोग 5,000 क्लाइंट भी हैंडल कर रहे हैं, वो 5,000 स्टोरी उनके पास है। 5,000 स्टोरी। आपको कब किसी ने अभी तक 5,000 स्टोरी बताए हैं? या फिर आपने 5,000 स्टोरी पढ़े हैं? पढ़े क्या? नहीं पढ़े हो? नहीं मैडम। नो मैम। लेकिन आपके पास इतना मसाला है कि आप 5,000 स्टोरी किसी को बता सकते हैं, मिनिमम 5,000। आप नहीं लिखोगे तो वो स्टोरी कैसे बताओगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन ना ट्रांजेक्शनल नहीं होता। आज के ये कर दिया तो उसका रिजल्ट ये हो गया, ये ट्रांजेक्शनल है। आपने कुछ किया, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आपको दिख रहा है, माइक्रो फाइनेंस वही है। आप इसमें काम करे हो, जो लोग भी 4 साल से ज्यादा हो गए हैं इस एक कंपनी में, उनके लिए तो मैं और भी बोल रही हूँ, आपको देखने का मौका है। 4 साल में आपने काफी देखा हो, वही सेम क्लाइंट को काफी बार देखा हो, सिमिलर जी मैडम। क्लाइंट्स ही हैं। क्लाइंट्स, इंसान थोड़े ही डिफरेंट है, आपका क्लाइंट थोड़े ही डिफरेंट होगा। आप तो वही सेम करते हो, थोड़े ही बोलते हो पार्वती खान होना चाहिए, उसका नाम पार्वती होने से ही देंगे, सविता होने से नहीं देंगे, ऐसा थोड़े है।
आप यहाँ पार्वती को देते हो, दूसरे ब्रांच में अगर आपका ट्रांसफर हुआ वहां सविता मिलेगी, वही सेम क्राइटेरिया होगा तो उसी को दोगे। लेकिन हर एक इंसान डिफरेंट तो है ही, क्राइटेरिया भले ही वही सेम 4 5 10 है नहीं है? यस नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. मैं मानती हूँ गौरव कि बहुत सारा चीज चेंज हुआ है और शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी आप देखो 1000 में से सिर्फ 100 ही की बात है। जी मैम। आप वो 900 को के सहारे बात बात बदलो, आप में काबिलियत है। रूल नंबर 2, change everything with the positive story that you have. राइट? कितने कितने सारे कितने मौके हैं आपके पास, रेगुलेशन का, कंप्लायंस का, ये सब इश्यूज तो हैं ही, इसलिए तो हम सब हैं। इश्यूज नहीं होते तो हम कहाँ होते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो हम ना, तीसरा रूल नंबर 3, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। रूल नंबर 3, जहां पे होगा वहीं पे हम देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। जब भी आपको लगे कि इसको यार क्या सिखाऊं, इसके पास कुछ नहीं है, तो फिर आप एक बार सोचना कि अगर आपके कोई रिलेटिव जिसको आप बहुत मानते हो, अगर इस ऐसी परेशानी में अगर फंसा हो, तो आप उसके लिए आप क्या करोगे? क्या क्या बताओगे उसको? क्या क्या चाहोगे कि वो चेंज कर दे? है ना? जी बारे मैडम, में वही बताइए जो बताइए। उसके फालतू के खर्चे हैं भाई, इस पे अपना कंट्रोल करो। हम्म अपनी जो जरूरत की चीज है बस उसी पे अपना फोकस करो, जैसे तुम्हारा टाइम बदले फिर अपने कुछ भी करो। हम्म इसी बात पे मुझे एक रियल लाइफ मेरा एक्सपीरियंस याद आया कि ये 2005 की बात है। 2005 में मैं बहुत ही इंटीरियर में उड़ीसा में काम कर रही थी। तो वहां पे ना हम सेविंग सिखा रहे थे, एसएचजी बना रहे थे और सेविंग सिखा रहे थे। तो हमारा ना विलेज लेवल एसएचजी था, मतलब सारे विलेज के लोग एक कोऑपरेटिव बनाएंगे और उस कोऑपरेटिव में सभी कोई महीने में 10 या फिर 20 रुपए सेव करेंगे। ठीक है, समझ रहे? तो 2005 में मुझे किसी ने पूछा, और ये क्वेश्चन मुझे कई बार रिपीट होता है, आपको भी रिपीट हुआ रहेगा। बोले कि कैसे सेव करें, हम तो कमाते भी नहीं हैं, लेडीज लोगों का ऐसे जी, हम तो कमाते भी नहीं हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला था कि आप चूड़ी कितने दिन में चेंज करते हो? हमारे उड़ीसा में क्या होता है, चूड़ियां चेंज करने का होता है, हर एक 7 दिन में, हर एक 10 दिन में, 15 दिन में कोई त्योहार आया तो चूड़ी चेंज करते हैं। तो कितने बार चेंज करते हो? अगर महीने में 4 बार चेंज करते हो तो 3 बार चेंज कर, वो पैसा बच जाएगा। बिंदी कितने बार खरीदते हो? ठीक है, बिंदी और दूसरे जो ज्वेलरी के नाम पे तो महिलाओं का जानते हैं, साड़ी के नाम पे, ठीक है, ये तो उनको जरूरत हो चाहे नहीं वो खरीद लेती हैं। मैं दूसरे की क्या बात कर रही हूँ, अपने, मुझे भी कभी आदत लगी थी कि मेरे पास 500 साड़ी हुआ करते थे एक जमाने में। पता है ये कब की बात कर रही हूँ मैं? 90 से मेरा करियर शुरू हुआ था। 95 में मेरे अलमीरा में 500 साड़ी थे। आप बिलीव करोगे, यही थे। और आपको लगता है कि मैं 500 साड़ी पहनी होंगी कभी? 500 साड़ी पहनने के लिए आपको 1.5 साल लगते हैं। समझ में है? Yes, जी ma'am. तो आप ना ये इंटरेस्टिंग चीजें देखो, मेरे बारे में आपको इंटरेस्टिंग चीज पता चली ना, तो उस हैबिट को चेंज करने में मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि मेरे साथ में जो लड़कियां थी वो भी वही कर रही थी। अब जब, और तभी 1995 में एक साड़ी का जो था, खरीदते 80 रुपए, कॉटन साड़ी पहनते थे, 80 रुपए था, हमारे लिए बहुत था। आज आज जैसे आप 1000 रुपए में साड़ी लोगे, उस टाइम में वही था ना वैल्यू, लगभग 80 रुपए का।
तो तो ये हैबिट चेंज करने के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा कि चाहिए क्यों ये 500 का ये यार आपको कितना स्पेस लेता है साड़ी। 500 सोचो कि साड़ी को संभालने में ही मेरा आधा कोशिश गया। उस टाइम में मैं कुछ और पढ़ लेती तो कुछ अच्छा कर लेती तो अपना डेवलप हो जाता। ये रीजनिंग नहीं आता है आसानी से जब तक कोई धक्का नहीं लगता है। आप जब मेरे बहुत सारे साड़ी खराब हो गए क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाई में टाइम देना था, मेरी छोटी बेटी हुई उसके लिए टाइम देना था, तो उस साड़ी के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो साड़ी को डिस्पोज ऑफ किए। उसके बाद मुझे मैंने अपने लिए रूल बनाया कि 7-8 ड्रेस काफी है या उससे ज्यादा मेंशन नहीं होता है। उसके बाद फिर हाँ दूसरी बात ये कि मैं ड्रेस पहनती थी ज्यादातर, फिर भी साड़ी का जमावट। राइट। तो आप लेडीज के साथ डील करते हो ना, इसलिए बता रही हूँ वो कैसे सोचते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात आप ये भी देखो कि पासबुक चेक करते हो आप अपने लेडीज क्लाइंट के साथ। जब भी आप फील्ड में जाते हो पासबुक देखते हो क्या? जी नो मैम। नहीं मतलब देखते हैं मैडम आप पासबुक। उनकी जी मैम, एंट्रीज की बात कर रहे हो। जब आप लोन डिस्बर्स करते हो तभी पासबुक देखते हो। फिर जब विजिट में जाते हो कहाँ देखते हो? बीच में जब लोन साइकिल हाफ हो गया हो, 1 साल दे दिए हैं आपने। हाँ नहीं मैम, उसमें देखते हैं और अपना सिग्नेचर भी करते हैं और उस पे सेंटर पे एक रिमार्क भी लिखते हैं पूरा कि क्या सेंटर है, क्या फीडबैक है। ये चीज करते हैं मैडम, हर विजिट पे करते हैं। बैंक पासबुक हम लोग नहीं देखते और अपना जो लोन कार्ड रहता है, लोन की पासबुक होती है, वो देखते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, उनका वही पासबुक बोल भी रही देखिए। हूँ उनकी जी। जो अकाउंट वाला पासबुक है ना, बैंक का अकाउंट वाला पासबुक भी एक बार देखिए। कितनी सारी गलतियां वो कर रहे हैं आपको वही पता पड़ेगा। मैं जब एक विजिट कर रही थी, और हमेशा ही करती हूँ जब भी, तो पासबुक देखती हूँ एक बार, अपना ले आओ पासबुक। और अभी तक कोई भी पासबुक मुझे सही सलामत नहीं मिला। कोई एक लेडीज का आप जानते हैं हर 3-4 दिन में 128 रुपए कटते थे उसको, पता नहीं 1.5 साल से। और उनके जो हस्बैंड थे वो हर 15 दिन में 1,000-2,000 उस अकाउंट में डालते थे। तो इनको पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा कम हो रहा है। मैंने उनको पूछा ये किस चीज का आप काट रहे हो 128, कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। वो बता नहीं पाई। बोलेगी आज, वो बोलेगी मीटिंग से उठ गई, वो बोलेगी मैं तो अभी जा रही हूँ बैंक। दूसरे का बैंक पासबुक मैंने चेक किया तो इधर हरियाणा की तरफ ये अप्रैल मई में वो चारा खरीदते हैं 40-50 हजार के लिए, उसके लिए लोन लेते हैं। राइट। देखा है आपने? हाँ ना? यस नो? यस मैम, यस मैम। हाँ। तो एक बंदी का पासबुक देखा तो 40,000 लिए, 50,000 का वो चारा खरीदे हैं। ठीक है, पहले से कुछ जी पैसा मैम। था। मई में देखा फिर से 50,000 खरीदे। मैं बोली कि फिर से क्यों चारा खरीदना पड़ गया जब आप साल भर का चारा एक ही बार खरीदते हो 40,000 में? बोले कि नहीं वो ससुर का इलाज के लिए था। मैं बोली आप अपने पैसे से ससुर जी का इलाज करवाते हो क्या? ये सही है गलत है? सही गलत हाँ ना बोलिए, तब मैं आगे स्टोरी बताऊंगी। नहीं ये तो गलत है मैडम कि इस पैसे से आप इलाज करवा रहे हो, और ये चीज गलत है। कोई किसी को सही भी लग रहा है क्या आप में से? किसी को भी सही लग रहा है क्या? अरे बताइए, आपका ओपिनियन है भाई। अब पर्सनल लेवल पे ठीक है मैम, अगर वो अलाउ कर रहे तो ठीक है। हाँ मैंने भी यही बोला उनको। मैम हाँ बोलिए किसी बोलिए। के पास पैसे हैं तो वो दे देता है, किसी के पास नहीं है तो अपने रिलेशन खराब ना हो इसलिए वो कर्ज लेता है और लेके देना पड़ता है उसको भी। देखिए कितने कितने सारी बातें आप लोगों ने बताई। राइट। इसमें सही गलत कुछ नहीं बोल सकते।
लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि ऐसा क्यों कि आपके पैसे से ही इलाज हुआ। मान लीजिए कि एमएफआई नहीं होता तो उनका इलाज कैसे होता। वो बोले वो तो जल्दबाजी में पैसे नहीं निकले बैंक से, इसीलिए यहाँ से उठा के। बताओ कौन से बैंक से पैसे नहीं निकले, इनके बैंक से पैसे निकल गए। और वो तो मुझे दे देंगे, मैं तो आज 1.5 लाख भी मांगूंगी तो दे देंगे। मैं बोली 1.5 लाख लेना उनसे और फोटो खींचना और मुझे भेजना। अभी तक फोन नहीं आया। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है बताइए। ऐसा क्यों बोला मैंने और मुझे ऐसा क्यों चाहिए था। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, बट हमें जज करना है, हमें कहाँ पे अपना पैसा देना है और उससे क्या क्वेश्चन करना है। ये चीज है, इसमें हमें जज करना है। भाई अगर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो उसे पैसे की जरूरत नहीं होनी थी। ये चीज है। देखिए हम तभी ना एक अपना गोल के बारे में याद रखें। पैसा तो पैसा है तो वो कहीं पे भी खर्च होगा, लेकिन पैसे का लेन और देन, दिया है तो लेना है, राइट। और जो पैसा ये बचा रही हैं अपने अपने लोन लेके या फिर अपने काम से या फिर कैसे भी करके, ये पैसे उनका एसेट बिल्ड हो रहा है, एसेट बिल्डिंग हो रहा है, राइट। Yes, ma'am. एसेट बिल्डिंग जानते हैं, घर में आपका फ्रिज आ गया पहले नहीं था, आपका मोटर बाइक आ गए पहले नहीं थे, घर बन गया, ये सारे एसेट बिल्डिंग में जाते हैं। पैसे का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। अगर एसेट बना दिया आपका घर, अगर एक बार बन गया तो लाइफ के लिए बन गया ना। तो जी मैडम। इनके पास जो पैसे धीरे धीरे जमा हो रहे हैं वो एसेट बिल्डिंग में जाने चाहिए। ये आपको देखना है। रूल नंबर 4 लिखिए, एसेट बिल्डिंग में जा रहा है कि नहीं इनकी सेविंग, इसलिए आप पासबुक चेक करेंगे। एसेट बिल्डिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे गरीब से इंसान का जो हालत है वो सही होता चला जाता है एसेट बिल्डिंग से। वरना एक घर में कुछ कोई बीमार पड़ा और पैसे सारे चले गए, फिर से वो गरीब हो गया। ऐसा देखा आपने, वापस बैक टू पॉवर्टी लाइन। ऐसा आपने देखा, बहुत सारे लोगों को गरीब हो गए, घर में कुछ हादसा हुआ था। उनका अगर एसेट बना होता, घर बना होता, गाड़ी बनी रहती, घर में गोल्ड बने रहते, बैंक बैलेंस बना रहता, तो वो गरीब होते क्या। खर्च तो होता ही है सबके, लेकिन गरीब कोई हो नहीं जाते। रियलाइज किया आपने ये सब। ये बहुत ही फाइन बात है। खर्च आप करो, लेकिन क्या आपका एसेट बिल्ड हो रहा है। कहीं पे आपने पैसा रखा है फिक्स में, सेविंग में, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, एसेट बिल्डिंग हो रहा है। ये जो एसेट बिल्डिंग का पैसा, अगर एसेट बिल्डिंग नहीं हो रहा है तो वो खतरे की घंटी आपको बजाना चाहिए, आपके कान में देखना चाहिए। आप वहां तक ऑब्जर्व करो अपने क्लाइंट। एसेट बिल्डिंग हो रहा है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे कोई कर नहीं पाएंगे। मैं बता भी दूंगी तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने आप, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अभी 5,000 क्लाइंट के बारे में गौरव अगर आप सोचोगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, सोचो। ये जी सिर्फ मैडम। फाइंड आउट करने के लिए कि एसेट बिल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ आपके हर एक क्लाइंट, इंक्लूडिंग ओडी क्लाइंट, इंक्लूडिंग ओडी क्लाइंट। अगर उनका एसेट बिल्ड हो रहा है तो आपको चिंता करने की नहीं जरूरत है, ओडी क्लाइंट पैसा वापस कर देगा, राइट। आप जी देखो मैम। उनका एसेट बिल्ड हो रहा है कि दुकान बन रही है कि नहीं, दुकान बनी है कि नहीं, दुकान पहले नहीं थी। आपका पैसा लेके वो दुकान बनाई है कि नहीं, दुकान चल रहा है कि नहीं, ये देख सकते हैं। जी। और ये आपका गोल है।
क्यों? क्योंकि 5,000 की स्टोरी आपको आगे चल के बतानी है। मैं नहीं बोल रही हूँ 10 साल बाद आप 5,000 ही रहो, 50,000 हो सकता है आपके क्लाइंट बेस। आप इतने प्रमोशन ले लो, इतने सीनियरिटी लेवल पे पहुंच जाओ, जी या फिर मैम। आप कहीं और जाओ, तो ये 5,000 तो कहीं गए नहीं ना, ये 5,000 आपके रहेंगे। तो ये 5,000 की स्टोरी आप छोड़ना नहीं। आप कहीं पे भी जाओ, अभी आप हिसार में हो, कल को आप आगरा मथुरा गए, या फिर कहीं और गए, या फिर अमेरिका भी गए, राइट, तो भी ये 5,000 की स्टोरी तो आपके लाइफ का हिस्सा है, कहीं जाएंगे नहीं। ये 5,000 की स्टोरी आप हमेशा बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम। ये सारे आपको लर्निंग देते हैं, ट्रांसफॉर्म करने हैं लाइफ। माइक्रो फाइनेंस का ये है, हम बिजनेस भी करते हैं ठीक है, लेकिन देखते हैं साथ साथ कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मजा आएगा तभी आपको अपने काम से। आप रोज कोई कोई सुने होंगे, सुबह उठ के आपको कैसा लगता है, यार फिर से यार मुझे फील्ड जाना, ऐसा लगता है, या फिर आज एक नया दिन है, काम यहाँ पे, आज मुझे उस गांव में जाना है, कैसा फील करते हैं आप? आप सुबह कैसा फील करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। मंडे ब्लूज सुना है? मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज मतलब सैटरडे संडे हो गए, वो जो ये पश्चिम देशों में है, वो मंडे को ना बहुत ही उनको लगता है यार फिर से काम पे जाना, तो उसको वो मंडे ब्लूज बोलते हैं। तो अगर आपको मंडे ब्लूज हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई रस नहीं है, आप बड़े ही बोरिंग इंसान हो, आप खुद बोरिंग बोर हो रहे हो, और आपके साथ में भी जो है वो बोर हो रहे हैं। जब लोग बोर होते हैं क्या करते हैं? पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। उसने अच्छा नहीं, पॉलिटिक्स कभी अच्छा के लिए नहीं होता, हमेशा ही बुरा होता है। किसी की बुराई निकालो तो ही पॉलिटिक्स होगी ना, अच्छा निकालोगे तो आपके तो स्टोरी बनेंगी। यार बॉस ने ऐसे बोल दिया, वो सारे बहुत ही वैसा है, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्लाइंट के बारे में बोल रहे हो, उड़ी ही इतना डांटता है, उसका घर वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं उसको क्या है, क्यों नहीं पैसे दे रहे, ये सब। और आपने वो स्टोरी भी देख सुनी होगी, आप सभी ने, वो गिलास आधा भरा हुआ था, आप उसको कैसे देखते हो, ये तो आप जानते होगे, गिलास आधा भरा है या फिर आधा खाली है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात तो एक ही है, देखने का नजरिया डिफरेंट है ना। तो आपका गिलास अभी आधे से ज्यादा भर गया है, वो 10% के लिए देखो आप कितने परेशान हो। आप नहीं, आपके साथ हम भी परेशान हैं। हम 100 में से सिर्फ 2 लोग ही किसी अपनी पर्सनल परेशानी की वजह से डिफॉल्ट करते थे। आज के दिन में सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि 10 लोग करने लगे हैं। ये तो परेशानी वाली बात है, लेकिन क्या इसमें हमको कुछ भी नहीं करने का है? वो ग्रुप बनाया है, उसमें कोई मुझे सवाल नहीं करता, मैं देखती हूँ आप लोग, हाँ मेरी गलती है कि मैंने उनका ऐसे कभी ट्रेनिंग भी नहीं की है। शायद ट्रेनिंग करती तो मेरे पास बहुत सवाल आते, तो मैं तो अपनी गलती मान ही रही हूँ। लेकिन मेरे ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आपके सवाल मेरे पास नहीं आएंगे तो फिर मैं क्या सोचूं, वो भी बता देना मुझे कि क्या सोचूं। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया, हम इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। व्हाट्सएप में सभी कोई ज्वाइन कर लीजिए, मेरे से 1 to 1 भी बात कर सकते हैं आप, खाली ग्रुप में मैसेज डालने के लिए अगर आपको झिझक होती है तो आप मुझे 1 to 1 भी डाल सकते हैं। मेरा नंबर सबको पता है, लिख देती हूँ 8584060616। व्हाट्सएप का लिंक भी देती हूँ आप लोगों को, वहां पे ज्वाइन कर लो, देखती हूँ है कि नहीं। नहीं है, मैंने तुषार को दिया है, तुषार से ले लीजिए।
ठीक है। ओके मैम। मेरा नंबर आपने सभी कोई ने नोट किया? जी मैडम, कर रही हैं। सब जिसको भी ग्रुप में झिझक होती हो, ग्रुप में आप हमेशा ही फोटो डालिए, अच्छी वाली स्टोरी वाली फोटो, ठीक है? कि आप गए किसी क्लाइंट से मिलने, अच्छा क्या देखा, ग्रुप में हमेशा ही डालिए, बाकी सारे भी इंस्पायर होंगे। 100 से ज्यादा लोग हैं, 200 के करीब होने वाले हैं, कोई एक बात नहीं करता हुआ यार, पता नहीं कौन उनके बॉस हैं, क्या हैं, क्यों, या फिर जेठ हैं। तो आप लोग मुझे 1 to 1 भी मैसेज कर सकते हो क्वेश्चंस लेके। हम इस सिस्टम को, जो भी आपको परेशान करता है, उसको सुधारेंगे साथ मिलके, ठीक है? आपकी अब अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप अकेले नहीं हो, यही बोल रहे हो, ठीक है? और मैं ये जो रिकॉर्डिंग है इसका आपको लिंक दे दूंगी, आप लोग देखते रहिए, देखिए कहीं पे कुछ और बोलना है, कुछ किसी और तरह से, या फिर मेरे बताने में कहीं पे कुछ आपको समझ नहीं आया है, बताएंगे। और 4 लाइन से शुरू कीजिए, ठीक है? फिर मिलते हैं, फिर जब भी आप टाइम देंगे फिर बात करेंगे, राइट? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, बताइए। मैम जैसा भी आप बोल रहे थे कि मतलब बेसिकली हमारे पास एम्पैथी होनी चाहिए क्लाइंट के लिए, फिर वो हमारा मतलब बढ़िया रहता है माइक्रो फाइनेंस के लिए और क्लाइंट्स के लिए भी। जी जी। मैम जो हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, हम्म। मतलब जो हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसा कोई पार्ट है कि जो हम लोग मतलब प्री एनालाइज कर सकें, जिससे हम लोग जब हायरिंग कर रहे हैं कि वो सामने जो स्टाफ आया है, जो इंटरव्यू के लिए आया है, उसमें हमें मदद हो पाए? हाँ, देखिए, आप जब स्टाफ को हायर करते हैं ना, फ्रेशर, कितने साल का होता है, कितने साल, कितने एज का मैम होता है? नॉर्मली 19 से चालू कर लेते हैं, 18 से भी आ जाते हैं लोग, लेकिन 19 ले लेते हैं कि वो आने लगते हैं मतलब ज्वाइन करने के लिए। हमारे महाभारत में लिखा है कि लड़कों की बुद्धि 40 साल के बाद शुरू होती है, और आप अपने स्टाफ की बुद्धि पहले से ही हुआ रहे ऐसा सोचते हैं, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ना, मैं, आप अपने घर में अपने भाई बंधु को देखिए ना, जो 19 ईयर्स का हो, भतीजा है कोई, उसकी बुद्धि कितनी है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, वही सेम चीज है ना। तो उसको सिखाने का जिम्मेदारी आपको है। तो एक्सपीरियंस से सीखेगा ना इंसान, कोई माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख गया। तो आप उनको सिखाइए, और सिखाएंगे कैसे? सबसे पहले तो उनको बताइए, जो भी ट्रेनिंग आप देते हो उसमें बताइए कि आप 4 लाइन रोज लिखोगे। मैं डायरी आप लोगों का चेक करूंगा, जो आपका वर्किंग डायरी है तो चेक करूंगा, रोज लिखाओ उसमें 4 लाइन। और वो उसमें अगर 4 लाइन मतलब कि आपके मतलब की नहीं लिखा है, तो आप उसको ट्रेन करोगे कि कैसे मतलब क्या लाइन वो लिखेगा। ये बहुत बेहद जरूरी है। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, आपके, मैं तो काफी सीनियर हूँ, काफी, तो हमारे जमाने में ये सिखाया जाता था कि आप ये कोई डिक्टेट करता था, लिखते थे। आप लोग करते थे बचपन में? यस मैम, यस मैम। हाँ, और फिर नकल करो भी, कॉपी करो, बुक देख देख के लिखो बोल के बोलते थे। ये बहुत ही, ये फालतू लगता होगा आजकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। ये बारी बारी करने की जरूरत है आप लोगों को। आप सिखाओ, उनको सीख जाएंगे। आप अगर कोई ऐसी बात उनको सिखा दोगे ना, कोई ऐसे ऐसे एक आर्ट जिसमें वो लगातार ग्रो करेगा, आप उसके लिए गुरु हो भाई, गुरु हो। आप मत भूलो, आपके रोल गुरु का है। आप इस रोल को फिर से, ये रूल नंबर 6 है कि आप गुरु हो अपने स्टाफ के लिए। गुरु जैसा रोल निभाओ। जो भी आपने सुना है गुरु के बारे में, वो होते हैं कि बहुत ही आराम से देखते हैं अपने स्टूडेंट्स को, शिष्य को। ये हमारा ट्रेडिशन हुआ करता था, हमारा रियल ट्रेडिशन ये है। गुरु अपने शिष्य को, वो तो घर बार छोड़ के गुरु के पास ही रहते थे, ये पता है नहीं आपको? यस गुरुकुल के मैम। बारे में पता है ना? तो आपके पास ही तो घर बार छोड़ के रहते हैं, तो गुरु बनने का मौका भी तो है आपको, गुरु बन जाइए, ठीक है? गुरु का क्या होता है, बहुत ही आराम से, वो जैसे गुरु ना, माता पिता से भी बड़े होते हैं, उनका दर्जा उनसे भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो
अपना समझ के वो बना रहा है किसी चीज, अपना क्रिएशन है, वो क्रिएट कर रहा है अपने शिष्य को। इसलिए गुरु ही है जो उनको लाइफ का डायरेक्शन सही बता सकता है। आपके पास मौका है किसी का डायरेक्शन, देखिए ये जो सोच है ना, ये सोच ही चेंज कर देगा, कोई रूल चेंज नहीं करेगा किसी को। आप कितना सिखा पाते हैं अपने अंदर। जब हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, क्या आपके अंडर में जो लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही है? वो इंटरनल क्लाइंट्स हैं आपके स्टाफ, और क्लाइंट्स एक्सटर्नल क्लाइंट्स, दो तरह की। आपको दोनों को, और आपके अंडर में नहीं, आपके सीनियर्स भी आपके क्लाइंट्स हैं, राइट? आपके लिए सभी कोई क्लाइंट है। आप अगर सबका ही भला करने के बारे में सोचो, देन लाइफ विल बी ए बिग थिंग ऑफ सेलिब्रेशन। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। इसमें हमेशा ही सक्सेस होने की जरूरत नहीं, आप फेल हो के भी आपको मजा आएगा, राइट? तो सेलिब्रेशन पे चलते हैं आज से, ठीक? चलिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं। बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this insightful lecture. थैंक यू।